नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए यहाँ पर यूपीपीसीएल TG2 मतलब ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे TG2 हो, RRB, ALP, DRDO, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। DMRC हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए तो हम लोग इसको 60 में पूरा पढ़ने वाले हैं और इसमें 1 से लेकर 30 चैप्टर तक दिया है और पूरा 60 नोट्स पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। और ये बुक अभी मैं स्पेशली आप लोग को TG2 एग्जाम के लिए लेके आया हूँ खरीद के कि भैया ITI वालों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मैं वादा करता हूँ आप लोग से कि पूरे यूट्यूब पर सबसे यूनिक कंटेंट रहने वाला है। और अगर आप लोग को स्टडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @अंजीश मौर्य नाम सर्च करके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है इसमें, और मतलब कि हम लोग इंडस्ट्री में जैसे वर्क करते हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए हमारे हेल्थ से रिलेटेड, तो इसी सबको देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या है, एक्सीडेंट जो होता है, दुर्घटना होता है। दुर्घटना किसको बोलते हैं? तो अनियंत्रण व दुखद परिणाम वाली अनजान में हुई घटना को हम लोग दुर्घटना बोलते हैं। मतलब ऐसे घटनाएं, ऐसे मतलब कि घटनाएं जो हमको न जानते हुए अचानक सडनली हो जाती हैं और जिससे हमें क्या होता है, लॉसेस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। तो एक्सीडेंट का मेन रीज़न क्या क्या होता है? देखिए, तो एक्सीडेंट का मेन रीज़न क्या क्या होता है, जैसे असावधानी होती है, अरुचि होती है, मतलब किसी चीज़ में मन न लगना, इंटरेस्ट ना होना, जल्दबाजी कर देना होता है, अज्ञानता होता है, इस किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना जानना, अज्ञानता होता है। और इसके बाद क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है, मतलब उत्सुकता होती है बहुत जल्दी से काम करने की। और इसके बाद अनसेफ्टी, मतलब सुरक्षित आप इक्विपमेंट ना पहनिए, अनसेफ लेआउट होता है, वर्किंग मेथड, गलत काम करने का तरीका होता है, स्वच्छता की कमी होती है, अनुशासन की कमी होती है, डिसिप्लिन होता है, सही से लाइट अरेंजमेंट नहीं होती है और अस्वास्थ्य मतलब कि थकान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है आप एक्सीडेंट हो सकते हैं इंडस्ट्री में। तो ये सभी चीज़ें हमको क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे आपका अनसेफ ड्रेस, अच्छे से पहनावा ना करना, ये सभी हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट एड आता है। देखिए, फर्स्ट एड में क्या होता है, तो फर्स्ट एड के लिए जो है, फर्स्ट एड क्या होता है, जैसे डॉक्टर से के पहुंचने से पहले, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अस्पताल ले जाने से पहले व्यक्ति को दिए जाने वाले जो उपचार होते हैं उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एड में जो बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है इसमें, तो फर्स्ट एड बॉक्स पर लाल रंग का प्लस चिन्ह बना होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो लाल रंग का उस पर प्लस का चिन्ह बना होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। इसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, देखिए, तो इसको आप लोग जान लीजिए। देखिए, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रहता है भाई साहब, तो देखिए इसमें क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, स्प्रिट अमोनिया रहता है, डिटॉल रहता है, टिंचर आयोडीन रहता है, बर्नाल होता है। बर्नाल क्या होता है, ये जैसे जल जाते हैं आप तो वहाँ पर लगाने के लिए बर्नाल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जली ना, लो भाई बर्नाल यूज करो। और इसके बाद दवा युक्त प्लास्टर होता है, उसके बाद आपका कैंची हो गया और पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये सभी जो है, बीटाडीन हो गया, कॉटन हो गया, ये सभी जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया एक दो बार। इसके बाद आपका देखिए आता है कि बेसिक लाइफ स्पॉट। बेसिक लाइफ स्पॉट में क्या होते हैं, देखिए, तो इसमें 3 रूप से बेसिक लाइफ जो स्पॉट होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं उन्हें बेसिक लाइफ स्पॉट बोलते हैं। मतलब फर्स्ट एड का दिया जाता है जिसको किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 3 मतलब अल्फ़ाबेट के 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ABC। अब क्वेश्चन पूछता है कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है ना। A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीदिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो एयर ब्रीदिंग होता है तो ब्रीदिंग हम चेक करते हैं कि सांस जो चल रही है, मतलब वो प्रॉपर रूप से चल रही है कि नहीं तो फिर कृत्रिम सांस दिया जाए। ठीक है, सर्कुलेशन जो होता है उसके नसी की हम लोग जांच करते हैं कि जैसे ऐसे उसके नस पकड़ के, वेंस पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि भाई साहब कहीं डॉक्टर साहब बाय बाय तो नहीं बोल दिए हैं। देखिए, इसमें हमारे मस्तिष्क को 3 मिनट अगर ऑक्सीजन न दिया जाए तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन जो देने की होती है, सांस देने की कृत्रिम विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी विधि होती हैं ये चीज़ जान लीजिए आप लोग, पूछा जाता है। जैसे तो सैफर मेथड होता है। देखिए, सैफर मेथड में क्या होता है, अगर व्यक्ति को पीठ के बल पे छाले पड़ जाते हैं तो हम लोग सैफर मेथड का यूज करते हैं। और सिल्वेस्टर मेथड जो होता है, सिल्वेस्टर मेथड में सीने की तरफ अगर छाले पड़ जाते हैं तो हम लोग सिल्वेस्टर मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद जो है देखिए आपका एक होता है लाबोर्ड मेथड होता है
लाबोर्ड मेथड इसमें क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति को के मुंह में सीधा हवा भरकर सांस श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी की जाती है। और कृत्रिम श्वास विधि होता है, तो आप लोग जानते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके ऐसे मास्क लगा के उस पर ऑक्सीजन जो दी जाती है रबड़ का वाल्व लगा के, तो उसमें 15 से 20 मिनट बाद जो है 1 मिनट में ऑपरेट कराया जाता है उसको। और इलेक्ट्रिक शॉक जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, देखिए इलेक्ट्रिक शॉक मानव के शरीर पर विद्युत के झटके के प्रभाव और उसके शरीर से होकर गुजरने वाले विद्युत के संपर्क में रहने के समय को जो है वो एसी और डीसी पर डिपेंड करता है। मतलब कोई जैसे पर्सन है, ठीक है, कोई आदमी है, उस पर इलेक्ट्रिक झटका जो है, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है या इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा वो कंटेक्ट पर, और उसमें मतलब कि एसी नेचर है या डीसी नेचर है इस पर डिपेंड करता है। तो एसी जो होता है वो कम खतरनाक होता है और डीसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर से, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, 1 मिली एम्पियर से कम अगर धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ मतलब कि आदमी को उसको शॉक नहीं लगेगा, कोई भी मतलब अनुभूति नहीं होगी। जैसे आप अगर किसी को 1 मिली एम्पियर करंट जो है या उससे कम का करंट है, अगर आप किसी आदमी को छुआ देते हैं तो उसको मतलब रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ भाई साहब मतलब हमको इलेक्ट्रिक लगा है। तो यहाँ से धारा के संबंध में थोड़ा सा अच्छे से देखिए क्या है। तो देखिए अगर 1 से लेके 8 मिली एम्पियर तक अगर करंट है, 1 मिली एम्पियर से लेके 8 मिली एम्पियर तक करंट है, तो इंसान जो होता है, इंसान को मतलब मानव को झटके की अनुभूति होती है, मतलब उसको रियलाइज़ होगा कि हमको कुछ मतलब हमारे शरीर में हलचल हुई है। लेकिन उसमें क्या होगा कि कष्टदायक जो है पेनफुल शॉक नहीं लगता है, तो इसे मानव सहन कर सकता है। इसके बाद 8 से लेके 15 मिली एम्पियर तक जो करंट होता है, इससे मनुष्य के शरीर को झटका लगता है, परंतु जैसे नसें जो होती हैं या सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, इस पर मतलब कोई कंट्रोल, मतलब कि वो कंट्रोल रहता है और आदमी इसको सहन कर सकता है। ये जो इंसान होते हैं मतलब मानव जो होता है, मैंस होते हैं, उसकी मतलब कि बॉडी के स्टेमिना पर डिपेंड करता है। इसके बाद 15 से लेके 20 मिली एम्पियर तक जो करंट होता है भाई साहब, 15 से लेके 20 मिली एम्पियर तक करंट होता है। इससे क्या होता है, कष्टदायक पेनफुल शॉक लगता है और जो हमारे नसें होती हैं, सांस होते हैं, इस पर कंट्रोल थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर 20 से लेके 50 तक जो है, अगर 20 से लेके 50 मिली एम्पियर तक अगर करंट आपके शरीर से गुजर गई, तो मतलब समझिए कि सांस लेने में और नसों में बहुत अधिक क्या होता है, संकुचन आ जाता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। लेकिन अगर गलती से 50 से लेके 100 मिली एम्पियर तक आ गया करंट, तो मतलब आप समझते हैं जैसे एक इमोजी दिखता है ना, उसमें बाल और पूरे ऊपर एकदम धज्जियाँ उड़ जाते हैं पूरे, तो ऐसे ही हो जाएगी। आप हो सकता है राम राम सत्य हो जाए आपका। हाँ, 50 से 100 मिली एम्पियर तक जो है, इसमें श्वास रुकने के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है, धड़कन बंद हो सकती है और इससे मृत्यु की संभावना हो सकती है। 50 से लेकर 100 मिली एम्पियर तक मृत्यु की संभावना होती है। लेकिन अगर यहीं पर 100 मिली एम्पियर से अधिक हो गया, 100 मिली एम्पियर से अधिक हो गया, तो आपका शरीर पूरी जल जाएगी और बिजली के झटके के दौरान सांस संबंधी नसें इतनी अधिक सिकुड़ जाती है कि दिल का दौरा जो होता है, जिसके बोलते हैं धड़कना, जो है वो बंद हो जाएगा। और अगर आपका दिल का धड़कना बंद हो गया तो मतलब समझ निश्चित रूप से मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि डेफिनेटली मृत्यु, मतलब निश्चित रूप से मृत्यु जो है कितने मिली एम्पियर के करंट में होता है, तो 100 मिली एम्पियर से अगर ऊपर का करंट है तो उसमें डेफिनेटली 100% मृत्यु हो जाएगी। तो आग क्या है, इसमें देखिए एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो आग एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो ज्वलनशील पदार्थ ऊष्मा तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। आग के डिफरेंट देखिए मेथड होते हैं, कौन कौन से कैसे। तो आग उत्पन्न करने के लिए कारक कौन कौन से कारक होते हैं, ईंधन होता है, उसके बाद ऊष्मा होता है और ऑक्सीजन होते हैं। अब आग बुझाने के लिए कुछ मेथड हैं हमारे, देखिए कौन कौन से होते हैं। तो ये टाइप ऑफ फायर हैं, जो आग लगने के प्रकार हैं। उसके बाद आग बुझाने के लिए मतलब कौन कौन से मेथड हैं और आग की श्रेणी है। तो सबसे पहले क्या देखिए, इसमें कार्बोनियस फायर जो होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गए, इन सभी से लगने वाली आग को हम लोग किसमें क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं। जो क्लास आग मतलब क्लास ए के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया, या लकड़ी के कोयले से लगी आग जो है क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको बुझाने के लिए हम लोग पानी, रेत या मिट्टी का यूज करते हैं। ठीक है, क्लास ए के अंतर्गत कौन से आग आते हैं भाई साहब, तो लकड़ी, कागज़ और जूट, लकड़ी के कोयले से लगने वाले आग को आते हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम लोग पानी, मिट्टी, तेल, रेत का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें है, देखिए नेक्स्ट है जो है इसमें क्लास बी के अंतर्गत कौन कौन से आता है। तो क्लास बी के अंतर्गत जो है जैसे ऑयल फायर होते हैं, ऑयल से लगने वाले आग, जैसे आपका मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सभी से जो आग लगती है उसे हम लोग क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। इसको बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो CO2 यूज करते हैं, फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं।
इसके बाद क्लास सी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो क्लास सी जो होता है, क्लास सी के अंतर्गत कौन सा आता है, जैसे आपका गैस से लगने वाले आग जो होते हैं क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे आपका प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, एलपीजी हो गया, इन सभी से जो आग लगती है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में देते हैं, क्लास सी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो फिर हेलान यूज करते हैं। लास्ट वन बचता है कौन सा आपका, इलेक्ट्रिक फायर जो है, इलेक्ट्रिक फायर से जो आग लगती है उसको हम लोग क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कि अगर क्लास डी कोई बोलता है तो क्लास डी टाइप का आग जो है तो इलेक्ट्रिक से जो लगने वाले आग होते हैं, जैसे आपका बिजली के तारों से और मेटल पार्ट्स होते हैं उनके कारण लगने वाले आग को क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। और इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई रेत यूज करते हैं, जो ड्राई सैंड होता है, रेत होता है, उसको यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो इससे जो पूछता है, देखिए रेत से भरी बाल्टी जो होता है इसका कलर कैसा होता है, कैसे कलर से पेंट किया जाता है, तो रेड कलर से जो है पेंट किया जाता है, बाल्टी को रेड कलर से पेंट करते हैं और इसमें रेत भरी बाल्टी रहती है। इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग को बुझाते हैं। क्लास इसमें इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें जो है इसको हम लोग रेड कलर से, और जो इसमें पेंट किया था जिस पर है वो ब्लैक कलर से रहता है, उस पर पेंटर लिखा रहता है CO2। ठीक है, क्लास डी टाइप का होता है। इसके बाद आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, क्लास बी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें देखिए आग बुझाने के लिए वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर जो होता है इसको क्लास ए के अंतर्गत में रखते हैं। और इसके बाद CTC जो होता है, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, इसको आग को बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिक से लगने वाले आग को बुझाने के लिए हम लोग CTC का यूज करते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें देखिए कि सेफ्टी साइन जो होता है, सेफ्टी साइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इस टॉपिक में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो सेफ्टी साइन कौन कौन सा होता है, देखिए इसको हम लोग मतलब कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या प्रोविज़न होना चाहिए, कैसा मतलब सेफ्टी क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इन सब के बारे में है। तो सबसे पहले क्या देखिए, निषिद्ध मतलब कि देखिए, तो उसके लिए मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे मना किया जाता है वहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करना है, तो उसके लिए होता है। तो उसकी शेप जो होता है, शेप कैसा होता है, तो शेप जो है उसका सर्कल में होता है, और कलर का जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है, और क्रॉस बार जो होता है इस पर, क्रॉस बार कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, और बैकग्राउंड जो होता है कैसा होता है, बैकग्राउंड जो होता है भाई साहब व्हाइट होता है, और जो इस पर पट्टी पर जो बना होता है साइन वो ब्लैक कलर से बना होता है। ताइए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जैसे है, जैसे देखिए क्या है, इसका शेप जो होता है सर्कल में कैसा है, सर्कल है, बैकग्राउंड कैसा है, और बैकग्राउंड वाइट है, और जो सर्कल का होता है कॉर्नर बना होता है वो रेड कलर से बना होता है, और जो इस पर इमेज बना होता है कैसा रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, इसमें क्या ये दिखाया गया है कि आपको पैदल चलना जो है मना किया गया है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर स्मोकिंग के लिए है, धूम्रपान करना निषेध है। तो ये तो आप लोग देखे होंगे, जैसे सिगरेट का डब्बा रहता है तो उस पर बना रहता है स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो उस पर बना क्या रहता है, ऐसे सर्कल की तरह रहता है, उस पर रेड कलर से जो है ऐसे सर्कल बना रहता है, और ब्लैक कलर जो होता है उसका, उस पर जो इमेज बना होता है वो ब्लैक कलर का बना होता है ऐसे क्रॉस करके, और जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, इसमें संकेत के द्वारा धूम्रपान जो है निषेध होता है। इसके बाद इसमें देखिए जो है ये क्या है, इसमें कि आपको आग जो है, आग को पानी से बुझाने के लिए मना किया गया है। इसके बाद मैंडेटरी साइन जो है, मैंडेटरी जो है साइन है, मतलब कि जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिवार्य चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है चिन्ह कैसा होता है, नीली पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड जो होता है ब्लू कलर का होता है, और जो चिन्ह बना होता है मतलब फिगर जो बना होता है, चित्र जो बना होता है वो कैसा होता है भाई साहब, तो व्हाइट कलर का होता है, और जो इसका शेप होता है मतलब जो आकृति होती है कैसा रहता है, वो सर्कल में बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग इसको, ये क्या होता है, ये वियर हेड प्रोटेक्शन, मतलब कि सर के प्रोटेक्शन के लिए, सिर के प्रोटेक्शन के लिए, जो आपका कपार होता है, कपार के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर जिसको बोलते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद सुरक्षा बेल्ट के लिए है, सुरक्षा बेल्ट के लिए है, आप इसको यहाँ सुरक्षा बेल्ट जो होता है उसको पहनने के लिए होता है। इसके बाद इसमें जो है देखिए श्वास के लिए जो है, रिस्पायरेशन के लिए, श्वास के संरक्षण के लिए करते हैं। हाथों के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ग्लोव्स पहनते हैं, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है ग्लोव्स के लिए। पैरों के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पहनते हैं, तो पैरों के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पहनने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन दिखाया गया है। और सुनने के लिए जो है वियर ईयर प्रोटेक्शन जो है, सुनने के लिए प्रोटेक्शन बनाया गया है। और इसके बाद जो एडजस्टेबल गार्ड जो होता है, एडजस्टेबल गार्ड के लिए बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, इसमें देखिए वार्निंग साइन जो होता है, वार्निंग साइन कौन कौन सी होती है, तो वार्निंग साइन में जो देखिए क्या है, तो वार्निंग साइन जो होती है, वार्निंग साइन जो है वो ट्रिंगुलर शेप जो होता है कैसा रहता है,
शेप जो होता है ट्रिंगुलर शेप में रहता है, बना रहता है। बैकग्राउंड जो होता है वो येलो होता है, और जो चित्र बना होता है उसमें वो कैसा बना होता है, काले रंग का बना होता है, ठीक है, काले रंग का चित्र बना होता है। तो वार्निंग साइन जो होता है, चेतावनी चिन्ह जो होता है, जैसे क्या होता है कि भाई साहब यहाँ मत जाइए, यहाँ पर आग के लिए खतरा है, तो बोलते हैं ना, तो वहाँ पर वैसे मतलब ये सब क्या है, वार्निंग साइन है, ठीक है। तो उसमें जो चित्र बना होता है कैसा होता है, जो शेप होता है ट्रेंगुलर शेप में होता है, त्रिभुजाकार होता है। और बैकग्राउंड जो होता है वो कैसा होता है भाई साहब, येलो होता है, पीला कलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर होता है उसका, बॉर्डर जो है चित्र पर काले रंग का जो है चित्र बना होता है, ठीक। अब देखिए कौन कौन सा होता है, जैसे जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये आग से जोखिम के लिए है, ये रिस्क ऑफ फायर है। इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जो है यहाँ पर वार्निंग दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए है। और विष से खतरा मतलब डेंजर, जैसे आपको कहीं देखते होंगे जो पोल वोल गड़ा रहता है, तो वहाँ पर ऐसे 2 ठो कंकाल, उसके बाद एक हेड उसका लगा देते हैं, कहते हैं भैया वहाँ भूत है मत जाया ना। ये क्या है कि उसमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक से खतरा मतलब कि इन्फॉर्मेशन के लिए जो है दिया गया है। उसके बाद कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए जो है ऐसा बना रहता है, कोरोजन धीरे धीरे क्या हुआ है, ये गल के नीचे गिर रहा है तो कोरोजन से है। एक्सप्लोसिव मतलब जो विस्फोटक होता है, विस्फोट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा सिंबल यूज करते हैं। इसके बाद ओवरहेड से प्रोटेक्शन के लिए ये यूज करते हैं, ओवरहेड से खतरा के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जनरल जो चेतावनी होता है एक ऐसे मतलब कि लाइन देते हैं, उसके नीचे डाट कर देते हैं। उसके बाद आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए जो है, रेडिएशन के लिए होता है, और लेजर बीम के लिए जो है ये सिंबल होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली देख के पूछता है कि ये कौन सा सिंबल किसके लिए है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन सिंबल जो होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन होता है कि भाई साहब यहाँ पर क्लिनिक है, यहाँ एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस चलता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये जानिए। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन साइन होता है, सूचना चिन्ह दिया जाता है। तो उसके लिए क्या है, देखिए ये स्क्वायर शेप में होता है। शेप जो है, शेप मतलब आकृति जो होता है उसका शेप कैसा रहेगा, तो जो शेप होता है वो स्क्वायर में रहेगा, मतलब वर्गाकार होता है। और पृष्ठभूमि जो होती है उसकी जो बैकग्राउंड होता है वो हरे कलर की होती है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति बना देंगे, या तो फिर सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति बना देंगे। तो आप जनरली देखते होंगे क्लिनिक में जो लिखा रहता है वो व्हाइट कलर का जो है पृष्ठभूमि, सफ़ेद कलर का जो रहता है, और उसके बाद जो है इस पर लाल कलर से ऐसे प्लस लिखा रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दिया भी गया है। तो देखिए क्या है, ये फर्स्ट एड अवेलेबल है, मतलब कि ये जो इसका जो शेप होता है प्लस साइन जो होता है वो लाल रंग का रहता है, और जो इसका बैकग्राउंड होता है वो कैसा रहता है, सफ़ेद कलर रहता है, ठीक है। ये एग्जिट के लिए है, इमरजेंसी एग्जिट डोर, टेलीफोन इमरजेंसी कॉल के लिए होता है, वेटिंग प्लेस होता है ऐसे ही, और आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऐसे बना रहता है सब। अब जहाँ पानी पियेंगे देख लीजिएगा। हाँ, और ये सब चीज़ें आप जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए देखते होंगे, कहीं आप रोड क्रॉस करते हुए देख लीजिए, वहाँ पर बना रहता है। पानी पीजिए, वहाँ जाइए डॉक्टर के यहाँ देख के आइए, पोल के पास देख के आइए, मेट्रो के पास देख के आइए, रेलवे स्टेशन पर देख के आइए, हर जगह है। आप ये सब चीज़ें आप इंडस्ट्री में कहीं भी देख सकते हैं। तो 5S कंसेप्ट में देखते हैं, देखिए 5S जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या क्या है। तो 5S कंसेप्ट जो है, देखिए 5S कंसेप्ट एक जापानी शब्द का समाकलन है, जिसमें 5 मतलब 5 लेटर यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए जापानीज वर्ड में होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इंग्लिश वर्ड और आपका हिंदी वर्ड पूछता है इसमें। तो पूछता है इसमें जैसे 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें बोलेगा कौन सा है या कौन सा नहीं है पूछ लेता है। तो उसमें देखिए पहला नंबर क्या होता है, कोई भी मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसके बाद सेट इन ऑर्डर करते हैं, उसके बाद साइन करते हैं, साइन के बाद स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करने के बाद सस्टेन करते हैं। मतलब कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको छटनी करते हैं, उसके बाद मतलब छाटते हैं, उसके बाद एक सीक्वेंस में लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, साइनिंग करते हैं, उसको रगड़ घिस के चमकाते हैं, उसके बाद स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको क्या करते हैं, कायम रखना है, मतलब एक सही से सीक्वेंस में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, छाटते हैं, छाटने के बाद सेट इन ऑर्डर लगाते हैं, उसके बाद साइनिंग करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि PPE मतलब PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन भैया, यही मतलब सिंबल दे देता है, पूछता है, सिंबल दे देता है, पूछता है। तो देखिए इसमें क्या है कि हाँ 8 होते हैं टोटल। तो इसमें क्या है कि PPE जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE1 जो है वो हाँ क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, इसमें देखिए क्या है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से क्वेश्चन जैसे पूछता है कि PPE1 जो होता है किसके लिए यूज होता है, PPE2 किसके लिए यूज होता है, और PPE3 ऐसे। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसको भी याद रखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो PPE1 जो होता है किसके लिए होता है, हेलमेट के लिए यूज होता है, हेलमेट पहने। इसके बाद PPE2 जो होता है ये किसके लिए होता है, सुरक्षा जूते के लिए। सबसे पहले सर का प्रोटेक्शन हेलमेट, उसके बाद जूते का प्रोटेक्शन, पैर का प्रोटेक्शन। भाई साहब जूते पहनिए, और सर बचा रहेगा तो आपका पैर बचा रहेगा,
ठीक। इसके बाद PPE3 होता है, मतलब कि सर पैर बच गया तो उसके बाद आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, तो श्वसन की सुरक्षा के लिए। इसके बाद PPE4 होता है, अगर आपका सर पैर और आप जिंदा हैं तो आपको क्या चाहिए, हाथ चाहिए। हाथ चाहिए तो आपको बाजू के प्रोटेक्शन के लिए आप लोग को चाहिए, तो बाजू का प्रोटेक्शन के लिए आप यूज करते हैं PP4। इसके बाद PP5, अगर आपका सर पैर हाथ बचा है और सांस जिंदा है तो आपको देखने के लिए चाहिए, और तो आपने आँख और चेहरे की सुरक्षा कीजिए भाई साहब, ठीक है। इसके बाद PP6 आता है, अगर आप इतना इन चीज़ों से बच गए हैं तो आपको क्या चाहिए, एक कपड़ा चाहिए अच्छे से कि हाँ पहन उनके सही से निकल सकिए, अपने बॉडी का सुरक्षा कीजिए। तो उसके लिए क्या होता है, सुरक्षा के लिए तो आपको कपड़े की आवरण होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए एक बार आप इन सब चीज़ों के अलावा अगर एक बार आप नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर इन सब से बच गए तो आप सुनने के लिए अच्छे हैं, तो आप इसको सुनने के लिए जो है 7वें नंबर पे कानों के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो PP7 जो होता है कानों की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। इसके बाद PP8 जो होता है, PP8 सुरक्षा बेल्ट हार में होता है, ठीक है। तो PPE1 जो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सर का, उसके बाद पैर का, सीक्वेंस पे याद कर लीजिए, सर पैर सांस, सांस के बाद क्या आता है आपका हाथ आता है, हाथ के बाद आँख और चेहरा आता है, फेस आता है, ठीक है। फेस के बाद क्या करेंगे, आप कपड़े उड़े पहनेंगे, कपड़े उड़े पहन लिए तो भाई सुनने की बात आती है, तो सुरक्षा कान की सुरक्षा के लिए। उसके बाद बेल्ट हार्मोन होता है, ये सभी जो है अलग चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज़ भाई साहब वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है, कसम से बता रहे हैं, एकदम दिल खोल के बता रहे हैं। आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और भरपूर कमेंट कीजिए एकदम। इसके बाद कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है BIS का। ISO जो होता है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इसके बाद ASA होता है, तो ASA का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी और हेल्थ था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये कंप्लीट हो गया है। तो बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @अंजीश मौर्या सर्च करके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।